राम राम, मैं सुदेश थे देख रहा हो झलको बीकानेर। होली को पर्व है और होली रे पर्व मत है थाने ढेर सारी बधाइयाँ और अलग अलग किरदारों से थाने मिला रहा हाँ। बीकानेर की होली है अब बहुत ही प्रसिद्ध होली है और लोकप्रिय होली है। तो थाने कहना चाहवा कि पहला थारे सु एक निवेदन है कि अगर रंगा सु खेलो, पक्का रंग है, घर में टाबर है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, कच्चा रंगा रो प्रयोग करो ताकि पक्का रंग है सेहत के लिए हानिकारक हुआ है। और चैनल पर नया हो तो चैनल ने ढेर सारो प्यार दे दो। राम राम जी। राम राम जी। मैं व्यास जाति स्पेशली सारा युवक इकट्ठा हो हर जाति रहते जाऊँ और बैठे होली खेलो। सर्वप्रथम सबसे पहले होली की गैस ने निकले वे गैस ने होली जो एक टक्के के रूप में इकट्ठा करना हो, वसूली के रूप में इकट्ठा करना रो एक प्रावधान है जो वर्षों से परंपरा है। जो मैं एक टक्कर के रूप में यानी कि वसूली के रूप में बागेर निकालो राजा महाराजा राजा महाराजा वसूली के रूप में बे वसूली रूप में बैठे रहो। चंदो लेनो कह दो चाहे टक्को वसूली कह दो टक्को वसूली रूप में तेलीवाड़ा तक जाऊँ कीकानी व्यासर चौक बिंदानी चौक चौथानी उजर चौक विभिन्न चौक से होते हुए तेलीवाड़ा चौक कर मोने वसूली करो और सु वापस घेर आप पुनः स्थान पर आ जाए और विभिन्न प्रकार होली रा प्रेम यूपी गीत गावे। जी हाँ, आप बात कर लें कि थारो जो को करेक्टर है इरमाइना थे अध्यक्ष हो या फिर कोई उपाध्यक्ष हो, थारो रोल कहीं है? मैं अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते पूरी होली तो सगलो कार्यक्रम मैं हमारा साथियों और साथी ट्रस्टी सदस्य जितना भी है वे मिल प्रार ये पूरी होली रो संचालन करूँ और विभिन्न तरह की जितनी भी व्यवस्था हुए वे व्यवस्था ने संभालने की कोशिश करो और आप रहे कि सब आपस में भाईचारा और प्रेम भाव बनाए रखे और सब जो सहयोग रहना चाहिए ये हिसाब से उद्देश्य से रखो। होली के दिन हम होलिका का बंधन करते हैं। उस दिन भी सभी को वहाँ पहले इकट्ठे करते हैं और होलिका बंधन करके होलिका का दहन होता है जो भी नियमानुसार होता है। हमने अलग अलग जाति और हमारे जो आपस में थंबे हैं उनको वर्ग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि इस घर से होलिका का पूजन होगा, उस घर से इसकी थाली आएगी या माता जी का पूजन वो करना है तो वो अलग व्यक्तियों के को निर्धारित किया हुआ है। वो सारे वहाँ लेकर के अपने अपने हिसाब से पूजन का काम करते हैं और काम का संचालन से पूर्व हम एक बैठक करते हैं। उस बैठक में सारा काम आपस में कार्यभाव दोबारा वितरण कर देते हैं और सब मिलकर के आपस में सहयोग करके करते हैं। जी हाँ, आप बात कर लें कि मतलब केवल जो है कि रंगानो त्योहार है होली और रंगा सु खेला है तो एक मिस्ट्री कहीं है कि मतलब रेता सु खेला है, इरे लारा कहीं कारण है मतलब रेत सु? हाँ वो ऐसा है। होली के दो भाग है। धुलंडी के दिन दो भाग होते हैं। पहला है धुलंडी। धुलंडी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के की धूल से यानी कचरों से लोग धुलंडी के रूप में खेलते हैं। जैसे होलिका के दहन के बाद जो राख होती है उसके से भी लोग खेलते हैं। तो हमारे परिवार और समाज ने ऐसा तय किया कि ये थोड़ी गंदी प्रवृत्ति है, उसको हम आदर्श होली के रूप में लेकर के बालू मिट्टी को वहाँ मोहल्ले में रखवा देते हैं और सभी उस बालू मिट्टी से ही होली को मतलब धुलंडी बनाने का कार्यक्रम करते हैं जो सुबह 8-9 बजे से शुरू होकर के 11 बजे में समाप्त हो जाती है। उसके बाद उस धूल का कोई प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, मतलब एक टाइम लिमिट है? हाँ, लिमिट टाइम में ही सारा काम होता है और आप आपस में एक दूसरे के लगाते हैं। किसी ऐसा नहीं है कि कोई अन्य मोहल्ले में से कोई जा रहा हो तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। भाई जी उस में से किसी के मिलने वाला जो आ गया है तो वो उस पर थोड़ी बहुत अगर धूल डाल दें या बेलू डाल दें वो एक उसके परिचय से संबंधित है, प्रेम भाव से वो अपने प्रेम से उसके लगा सकता है। नियमों में नहीं है कि जो आए उस पर लगा दें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, तो आगे आप बात कर लें कि जी आ लड़ाई है जी की मतलब आ लड़ाई किसू है और कितना सालों से चलती आ रही है, मतलब वो प्रेम भाव वाली लड़ाई अगर आप बात करा तो प्रारंभ में काफी वर्षों पूर्व हर्ष और व्यासों के बीच में किसी विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया था और इस झगड़ों में हमारे परिवार के 2 या 3 पहले लालानी व्यास वहाँ लड़ाई में गए, उनके माध्यम से कोई लड़ाई हो गई थी। फिर वो अपने भाई, हम बड़े भाई हैं कीकानी व्यास, तो उनको वहाँ पर वो साथ में ले गए। फिर हमने अंतिम
में लड़ाई ज्यादा हो जाने के कारण से रंगा बिस्सा कल्ला लालाने के कारण सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के वहाँ हर्षों पर चढ़ाई की और लड़ाई की थी। अच्छा। उसके बाद वहाँ आपस में कोर्ट केस हुए, कानूनी लड़ाई हुई। उस कानूनी लड़ाई में काफी टाइम के बाद हर व्यास जाति जीत गई और फिर काफी अरसों से इस मन मिटाव को समाप्त करने के लिए होली के रूप में हम आपसी प्रेम और प्रेम भाव को, भाईचारे के भाव को बढ़ाने के कारण से इस होली के पांच बार घेवरों के रूप में हर्षों के यहाँ जाते हैं। आज तो हर्षों और व्यास जाति के लड़के लड़कियों का संबंध अधिकांश हर्ष और व्यासों के बीच में ही हो रहा है। ये उनका आपसी प्रेम, भाईचारा और संबंध है। मतलब आप ये कह सकते कि जो पुरानी लड़ाई ही आज भी जिंदा रखने वास्ते रंगों के माध्यम हो बढ़ा रहे हो। हाँ, रंगों के माध्यम से है। अब उस लड़ाई का मतलब यूं समझो कि रूप दिखाना है तो हम पानी की डोलची से एक दूसरे पर पहले वार कर रहे हैं। वो भी अब पानी का डोलची का खेल के रूप में उसको साबित कर दिया। तो बारिश के दिन पानी की डोलची का खेल होता है और एक दूसरे पर उसकी कमर पर पानी की मार करते हैं, फिर आपस में गले मिलते हैं, गुलाब लगाते हैं। तो ये भाईचारा ही है। पुरानी कोई कथा रही होगी इसके पूर्व में, लेकिन अभी वर्तमान में आपसे भाईचारा का ही रूप है और आपस में प्रेम है। ये रंगों के रूप में प्रेम, हृदय से, दिल से रंग उड़ रहे हैं। मतलब आज की एक इतिहास चलता है और काफी दर्शक भी जानना चाहे कि बीकानेर जो की होली है वह बहुत ही फेमस होली है और दोनों पक्षों के बीच में जो की लड़ाई हुई है। तो आप दोनों पक्षों कने पहुंचे। हाँ, एक पक्ष तो अभी बात कर रहे हैं, एक पक्ष आप बाद में ही बात करांगा। तो दोनों पक्ष मतलब थारी मुलाकात है जो की पहला हो जाए या अभी खेल रहे दौरान ही हुआ है? मुलाकात तो दोनों के आपसी संबंध ही है। जैसे मेरा खुद का ननियाल हर्षी है और हर्ष जाति के जो मूल पंच हैं जो वहाँ से आप वो भी मेरे ननियाल के, मेरे मामा के लड़के ही हैं। इसलिए वो अब एकदम भाईचारा ये संबंध हो गए। सारों में ऐसा संबंध है कि उनकी लड़कियां हमारे यहाँ और हमारे लड़कियां उनके यहाँ भाई जाती है। और मतलब आप बात कर ले बांगी तो बांगो किसो मोहल्लो है? हर्षों का चौक है। मूल हर्षों के घेवर गली के रूप में है। वहाँ उनके पंच रहते हैं। और आपा भी किसी जगह? हाँ, अपन किकानी व्यासों का चौक। अच्छा, मतलब ये दोनों मोहल्ला भी आपस में बंट गया? हाँ, मोहल्ला अलग अलग है। किकानी व्यास अलग मोहल्ला है, हर्षों का चौक अलग मोहल्ला है। तो जिया की मतलब अभी कोरोना को काल चल रही है तो मतलब सीएम साहब एक छुट्टी भी दी है कि भी? हाँ, हमने उसमें भी कल ही रात को बैठक करके उस आदेशों की पालना के अनुसार जो हम होली का दहन करते हैं वो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 घेवरें निकलती है, उस टाइम में संशोधन करने का कल ही प्रस्ताव पारित कर लिया है कि हम गोपाल जी की पूजा पहले कर लेंगे और उसके बाद हर्षों के अंदर घेर के रूप में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 9:30 से पहले वापस मोहल्ले में आकर के होलिका दहन कर लेंगे। जी की मतलब अभी बात युवावस्था में भी होली में थे कितों प्यार कितों प्रेम देखा और आज थे के महसूस कर रहा हूँ? वो वैसा ही चल रहा है। क्योंकि उस समय जब मैं छोटा था तो मैं अपने अभिभावकों के साथ वहाँ जाता था तो वही प्रेम था और आज भी वही है। ऐसा ही प्रेम और आपस में सहयोग की भावना से ही काम करते हैं। दोनों जातियां आपस में मिलकर तय करती है और तारीख और तिथियां ये सारी पूर्व में निश्चित है कि इस दिन ये होना है तो वो ही हो रहा है। और मतलब आज की जो युवावस्था है, यौवनवस्था है, वह यौवनवस्था किया थारो सहयोग कर रही है? ऐसा है, एक तो वैसे ही होली है तो सब साथ में आ जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी हम आपस में सब युवकों को घेर में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विभिन्न प्रकार की कुछ गोठ है, जैसे अपन राबड़िया की व्यवस्था करनी है, दूध पिलाने की व्यवस्था करनी है, तो वो ट्रस्ट के माध्यम से कुछ बच्चों को सहयोग के रूप में या अपन आपस में ताकत के रूप में लेने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कल पानी का खेल समाप्त हुआ तो यहाँ दूध के राबड़िए की एक व्यवस्था की गई। तो जैसे ही वो नीचे मोहल्ले में पहुंचते ही सबको दूध दे दिया गया था। और एक जिया की मतलब आप अगर गूगल करा या फिर आप किसी भी वेब पर सर्च करा तो एक बात निकल समझ आवे कि मतलब भगवान शिव भोले का जो को प्रसाद है भांग, वो हर चीज में मिला दियो जाओ, चाहे पानी है चाहे लस्सी है, तो आई में कितनी सच्चाई है? नहीं, जहाँ
लोग ये भांग लेते हैं हाँ और कुछ भांग प्रतियोगिता भी होती है, हाँ वो वहाँ भांग चलती है और ओरिजिनल भांग चलती है। हाँ और कुछ जैसे अपने नमकीन के रूप में भुजियों में भी भांग डालते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में हाँ जहाँ गेवरे हैं, जहाँ हम भाई भाई रह रहे हैं, हाँ। तो उनमें आपस में ये भांग मिलाने वाला सिस्टम नहीं है हाँ। और नहीं मिलाने देते हैं किसी हाँ, को भी। हाँ, जो भांग से संबंधित जिनकी जो रुचि रखती है हाँ, वो अपने अलग स्थान में जाकर के अगर लें हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। बाकी मिलावट हमारे यहाँ किसी भी कार्यक्रम में नहीं है। एक अंतिम प्रश्न और अंतिम पड़ाव पर अगर थारू अंतिम प्रश्न दागना चाहूँ तो प्रश्न और रहेगो कि थे जिया अध्यक्ष पद पर हो अभी तो थाने आपरे परिवारों की तो सहयोग मिल रहा है अध्यक्ष पद पर रहता हुआ। अध्यक्ष पद पर रहने पर भी सारे परिवार हाँ, मेरे साथ में ही है। हाँ, वो भी हमारे साथ ही चल करके गेवरों में साथ में ही रहते हैं, हाँ, हमारा सहयोग भी करते हैं और कहीं आवश्यक हो तो वो अपनी गाइडलाइन भी देते हैं, तो उस हिसाब से करने की भी है। तो उसमें सभी साथियों का, मित्रों का, मोहल्ले वासियों का सबका सहयोग है। उसी सहयोग के कारण से इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लेकर के पहुँच सकते हैं, नहीं तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती। पूरी झलको टीम की तरफ थाने होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक शुभकामनाएं कि थे आने वाले कई टाइम तक यही अध्यक्ष पद पर बना रहो और यही मुस्कुराता और हंसता रहो। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपका समय लिया। हाँ। और आपने जो होली की शुभकामनाएं दी है, हाँ। मैं अपनी तरफ से सभी हमारे बीकानेर वासियों को हाँ। होली की शुभकामना दे रहा हूँ। हाँ। और उनकी खुशियों के लिए मनोकामना करता हूँ कि भगवान गोपाल सबकी को अधिक से अधिक खुशियाँ प्रदान करें। हाँ। तो उम्मीद करा कि थाने वो कार्यक्रम बहुत ही पसंद आयो है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताया। और जिया की एक जिज्ञासा जानन रो एक हर आदमी रो प्रयत्न रहे है कि बीकानेरी जकी होली है दो पक्षां रे बीच में भी दो पक्षां रे मायने जो लड़ाई हुए है या फिर कई लोग ये भी प्रश्न उठावे है कि भांग भी मिलाई जावे, तो ये सब जगह भी प्रश्न हा उम्मीद करा कि भी प्रश्नों पर्दो हटाने रो मैं कोशिश करी है। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताया। दूसरे पक्ष तुम भी थाने मिला सा जो दूसरो पक्ष है ते चैनल पर बना रहा। ढेर सारो प्यार दो। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना।